जम्मू कश्मीर के गांदरबल में बारिश का कहर, भारी बारिश के चलते लैंडस्लाइड, पहाड़ से बहा मलबे का सैलाब, चपेट में आए अमरनाथ यात्रा पर जा रहे श्रद्धालु। लैंडस्लाइड की चपेट में आई एक महिला की मौत, 3 श्रद्धालु घायल हुए। मौके पर राहत और बचाव का कार्य जारी। यात्रा के दौरान अब तक अलग अलग घटनाओं में 15 श्रद्धालुओं की मौत। दिल्ली से गोवा जा रही इंडिगो की फ्लाइट में आई तकनीकी खराबी, विमान का इंजन हुआ फेल, 17 मिनट तक हवा में अटका रहा विमान, मुंबई में कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग। स्पेस स्टेशन से लौटने पर शुभांशु शुक्ला का जोरदार स्वागत हुआ, पत्नी और बेटे से मिलकर के हुए भावुक, कहा अपनों से मिलना अंतरिक्ष की उड़ान जैसा अद्भुत, सोशल मीडिया पर शेयर की तस्वीरें। भारत नेपाल बॉर्डर से जुड़े धर्मांतरण गैंग के सरगना छांगोर के तार, पूछताछ में महाराजगंज में भी लड़कियों के धर्मांतरण की बात आई सामने। गैंग का मेंबर अमित उर्फ अमीर अंसारी हिंदू लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाकर करवाता था धर्मांतरण। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री ओपी राजभर ने कैंसर से की छांगुर की तुलना, कहा छांगुर जैसे लोग किसी कैंसर से कम नहीं, कैसे कैंसर का पता 4थी स्टेज में चलता है, वैसे ही छांगुर की काली करतूतों का चिट्ठा खुला तो सरकार ने कार्रवाई की। देखते हैं एक रोग होता है कैंसर, 4थे चरण में पता लगता है ना? पहले चरण में नहीं पता लगता, दूसरे में भी नहीं लगता, तीसरे में 4थे में पता लगता है। जब 4थे में पता लगता है तो सर्वनाश होता है। जम्मू कश्मीर को उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का बड़ा बयान, का ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहेंगे पहलगाम हमले के अंजाम देने वाले आतंकी, हो चुकी है पहचान, जल्द ही उन्हें मार गिराया जाएगा। भुवनेश्वर में छात्रा को न्याय दिलाने की मांग हुई तेज, सरकार के खिलाफ बीजेडी का जोरदार प्रदर्शन, लोक सेवा भवन की घेरने की कोशिश की गई, पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले, घायल हुए कई वरिष्ठ बीजेडी नेता। बिहार चुनाव से पहले फिर चर्चा में मटन पार्टी, सावन के महीने में केंद्रीय मंत्री ललन सिंह के लोकसभा क्षेत्र सूर्यगढ़ा में करवाया गया मीट पार्टी का आयोजन, पार्टी में शाकाहारी खाना भी मौजूद था। आज चंदौली का दौरा कर सकते हैं सीएम योगी, कलेक्ट्रेट परिसर में वृक्षारोपण कार्यक्रम, पार्टी पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से मुलाकात भी करेंगे। रोक के बावजूद हेलीकॉप्टर से केदारनाथ पहुंचे मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी, कई कारोबारी भी थे साथ, सोशल मीडिया पर शेयर की तस्वीरें तो मचा बवाल। यूकाडा में शुरू की जांच, हेरिटेज एविएशन को भेजा गया नोटिस। हरिद्वार में आज कांवड़ियों के पैर पखारेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी, शिव भक्तों का करेंगे स्वागत, शाम को गंगा घाट पर भजन कार्यक्रम का आयोजन, सीएम के दौरे को लेकर के तैयारियां पूरी, डीएम ने लिया जायजा। ऊधम सिंह नगर के रुद्रपुर में 19 जुलाई को निवेश ग्राउंडिंग समारोह का आयोजन होगा, 1 लाख करोड़ निवेश को दिखाई जाएगी हरी झंडी, गृहमंत्री अमित शाह होंगे कार्यक्रम में मुख्य अतिथि, शाह के दौरे को लेकर के तैयारियां तेज हुई। हरिद्वार में पुलिस का मानवीय चेहरा, कावड़ के साथ पिता को ले जा रहे युवक की मदद की, कांधे पर कावड़ उठा करके नंगे पांव चला पुलिसकर्मी, सोशल मीडिया पर वीडियो सामने आया। कावड़ यात्रा में दिखी बाबा केदारनाथ धाम की झलक, मंदिर की थीम पर बनी झांकी लेकर के पहुंचा श्रद्धालुओं का जत्था, कावड़ यात्रा में 2013 में आई त्रासदी की भी दिखी झलक। प्रशासन ने भारी भरकम डीजे के साथ कावड़ यात्रा पर लगाई रोक, तो श्रद्धालुओं ने ढूंढा अनोखा उपाय, खिलौने जैसा डीजे लेकर के कावड़ यात्रा पर पहुंचे कुछ शिव भक्त, लोगों के बीच बने आकर्षण का केंद्र। हरिद्वार में कावड़ यात्रा के दौरान मनमानी कर रहे दुकानदारों ने ओवरटेकिंग को लेकर के कावड़ियों ने बवाल मचाया, सड़क पर जाम लगाया, प्रशासन के सख्त आदेश, दुकान पर लगाए जाए सामान की रेट लिस्ट। कावड़ यात्रा में दर्दनाक हादसा, तेज रफ्तार बस की चपेट में आए 66 वर्षीय कावड़िए की मौत हो गई, दिल्ली हरिद्वार नेशनल हाईवे पर हादसा हुआ, आरोपी बस चालक फरार। कावड़ यात्रा को लेकर हरिद्वार में सुरक्षा चाक चौबंद, ग्राउंड पर उतरे आईजी गढ़वाल रेंज, व्यवस्थाओं का लिया जायजा, हुड़दंगियों पर सख्त कार्रवाई के आदेश, घाट और भीड़ भाड़ वाले इलाकों पर विशेष सावधानी बरतने के निर्देश जारी किए गए। उत्तराखंड में ऑपरेशन कालनेमी जारी है, देहरादून में पकड़े गए 8 फर्जी साधु, अब तक 200 से ज्यादा पाखंडी गिरफ्तार, आज सीएम धामी करेंगे ऑपरेशन कालनेमी की समीक्षा। मुजफ्फरनगर कावड़ यात्रा को लेकर के पुलिस प्रशासन अलर्ट, डीएम और एसएसपी ने खुद किया कावड़ यात्रा मार्ग का निरीक्षण, एटीएस और आरएएफ की टीम ने की गश्त, सीसीटीवी से रखी जा रही है चप्पे चप्पे पर नजर, डॉग स्क्वाड भी मुस्तैद है। देहरादून में मची आम लूटने की होड़, बीच शहर पलटा आम से भरा ट्रक, दोपहिया चौपहिया पैदल चल रहे लोगों ने लूटे आम, स्कूटी कार की डिग्गी से लेकर के झोलों तक में भरे आम भरते नजर आए लोग। झारखंड के धनबाद में गांजा और भांग के बाद अब चूहों को लगा शराब का चस्का, चूहों ने गटक ली 802 बोतल अंग्रेजी शराब, बोतल के ढक्कनों पर मिले छेद, कई बोतलें खाली, कुछ आधी भरी मिली हैं, स्टॉक मिलान के दौरान सामने आया मामला। फिरोजाबाद में नागिन धुन पर झूम उठे नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी, फ्लोर पर लोट करके डांस किया, नागिन डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। अमरोहा के मंदिर में चोरी का अजीबोगरीब मामला, चोर ने मंदिर में घुसकर भगवान के सामने जोड़ा हाथ, रास्ता साफ देकर के दान पात्र लेकर के फरार हुआ, चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद हुई, पुजारी की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया।
लखीमपुर खीरी में युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा। ससुराल वालों ने पत्नी को भेजने से इनकार किया। हाई टेंशन लाइन के पोल पर चढ़ा युवक, घंटों की मिन्नत, इसके बाद पोल से उतरा। कानपुर के चकेरी में मनचलों का आतंक, युवती से छेड़छाड़, सीसीटीवी में कैद हुआ वीडियो के आधार पर केस दर्ज किया गया। शौहरे की तलाश में जुटी पुलिस की टीम। महोबा में महिला से अभद्रता का मामला, आरोपी को पकड़ने गई पुलिस वापस लौटी। दबंग ने पुलिस को धमकाया, कहा जो करना है कर लो, नहीं जाऊंगा थाने। पीड़िता ने एसएसपी से शिकायत की। कुशीनगर में मुस्लिम युवती और हिंदू युवक ने की शादी के बाद साथ रहने पर घर वालों ने लगाई बंदिशें तो फरार हुए दोनों। युवती ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया वीडियो, युवक के साथ रहने की कही बात। परिजनों ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। आगरा के शाहगंज पॉलिथीन चेकिंग अभियान, नगर निगम टीम ने दुकानदार से मारपीट की। मारपीट का वीडियो आया सामने। सफाई इंस्पेक्टर पर जबरन दुकान तोड़ने का भी आरोप है। फिरोजाबाद में मामूली बात पर दबंगों ने दुकानदार को पीटा है। मारपीट का सीसीटीवी वीडियो आया सामने। वीडियो के आधार पर पुलिस ने 3 आरोपियों को हिरासत में लिया। महोबा में भारी बारिश के चलते पुल टूटने का मामला, ग्रामीणों ने नदी के पानी में खड़े होकर के किया जल सत्याग्रह। पुल टूटने से 6 गांवों का टूटा जिला मुख्यालय से संपर्क, प्रशासन पर अनदेखी का आरोप। धौलपुर में दमोह झरने के पास वीडियो बनाते युवक जान दांव पर लगा करके बना रहे हैं रील। प्रशासन की बार बार चेतावनी के बावजूद नहीं सुधर रहे हैं लोग। गोंडा में अवैध निर्माण पर गरजा प्रशासन का बुलडोजर। कटरा बाजार में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण को हटाया गया। मौके पर भारी पुलिस फोर्स की तैनाती रही। आगरा में साइबर अपराधियों की धरपकड़ के लिए हाईटेक हो रही है पुलिस। ऑपरेशन कोड ब्रेक किया गया शुरू। पहले फेज में 40 पुलिसकर्मियों को दी जा रही है ट्रेनिंग। अब तक 5 ठगों पर कार्रवाई की गई। पुलिस की रडार में साइबर ठग और फर्जी आईडी और सिम बेचने वाले। कांवड़ यात्रा के दौरान हो रहे बवाल और तोड़फोड़ को लेकर के हरिद्वार के व्यापार मंडल ने की बैठक। व्यापारियों ने प्रशासन से की मदद की अपील। बीते दिनों में व्यापारियों से मारपीट, दुकानों में तोड़फोड़ के सामने आ चुके हैं कई मामले। हरियाणा के भिवानी में परिवार पहचान पत्र बनाने में भारी चूक। एक परिवार में दर्ज किए 20 सदस्यों के नाम, इनमें से 18 लोगों के नाम फर्जी हैं। आईडी ठीक कराने के लिए सरकारी दफ्तरों के अब चक्कर लगा रहे हैं परिवार। सिंगस्त कुंभ से पहले नासिक और मालीगांव में अवैध स्लॉटर हाउस बंद कराने की मांग की गई। हिंदू संगठनों का आरोप, स्लॉटर हाउस से निकलने वाला गंदा पानी सीधे गोदावरी में छोड़ा जा रहा है। धार्मिक भावनाएं आहत होने का आरोप। अम्बेडकर नगर में खाद के लिए लगी लंबी लाइन, धूप में अपनी बारी का इंतजार करते लोग। जुताई का सीजन आते ही बढ़ जाती है यूरिया की डिमांड। कर्नाटक के हुबली में मासूम पर आवारा कुत्तों का आतंक। 3 साल की बच्ची पर किया हमला, पैर में काटा, शरीर को बुरी तरह से नोचा। सीसीटीवी में कैद हुई घटना। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पर लापरवाही के आरोप लगे। गौतम बुद्ध नगर में डॉग बाइट के मामलों में इजाफा। तकरीबन 250 लोगों को लगाई जा रही है एंटीरेबीज वैक्सीन। बीते महीने डॉग बाइट के 5000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए। डॉग बाइट के ज्यादातर शिकार हुए मासूम। नोएडा में स्ट्रीट डॉग का आतंक देखने को मिला। साल भर में 70,000 से ज्यादा लोग डॉग बाइट के शिकार हुए हैं। ग्रेटर नोएडा की सोसाइटी में कई लोगों पर हमला किया गया। 3 साल की मासूम को बुरी तरह से नोचा गया। सिंगल राहुल फाजिलपुरिया पर फायरिंग करने वाला एक आरोपी गुरुग्राम से गिरफ्तार हुआ। हरियाणा के सोनीपत का रहने वाला है आरोपी विशाल। कई दिनों से कर रहा था फाजिलपुरिया की रेकी। बाकी आरोपियों से शेयर की थी जानकारी। मध्य प्रदेश के सीधी में बदमाशों का आतंक। फोटोशूट करा रहे युवकों पर चलाई गई गोलियां। हमले में 2 लोग घायल हुए। पुरानी रंजिश को लेकर के हुई फायरिंग। केस दर्ज, आरोपियों की तलाश जारी। गाजियाबाद पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ में घायल 3 बदमाश गिरफ्तार हुए। लूट के 5 लाख रुपए, कैश और बाइक बरामद की गई। अवैध हथियार और कारतूस भी जब्त किया गया। नोएडा में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़। 2 बदमाशों के पैर में लगी गोली। चोरी की ज्वेलरी, कैश, अवैध हथियार बरामद। सेक्टर 49 इलाके में चोरी की वारदात को देते थे अंजाम। अलीगढ़ में युवकों के बीच झगड़े में एक युवक पर जानलेवा हमला हुआ। चेहरे पर किया गया ब्लेड से वार। हमले का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस की टीम। उत्तर प्रदेश के औरैया में मेरठ जैसा कांड। शादी के 14 दिन बाद बेवफा पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर के कर दी पति की हत्या। दिनेश यादव हत्याकांड में आरोपी की तस्वीर आई सामने। तस्वीर में मुख्य आरोपी मौजूद है। कुशीनगर में रिश्वतखोर लेखपाल गिरफ्तार किया गया। घूस लेते एंटी करप्शन टीम ने रंगे हाथों पकड़ा है। जमीन ट्रांसफर के एवज में मांगे थे 10,000 रुपए। पीड़ित की शिकायत पर एक्शन लिया गया। ग्रेटर नोएडा में वाहन चोर गैंग का खुलासा। 4 शातिर लुटेरे गिरफ्तार। लूट की 5 बाइक की बरामद। दिल्ली एनसीआर में लूट की गई वारदात को दे चुके हैं अंजाम। उत्तर प्रदेश के एटा में भी वाहन चोर गैंग का खुलासा हुआ। 2 युवक गिरफ्तार किए गए। चोरी की 3 बाइक भी बरामद। अवैध तमंचा, कारतूस जब्त। महंगे शौक को पूरा करने के लिए चुराते थे बाइक्स। अमरोहा में शातिर चोर गिरफ्तार। चोरी के 7 खंबे और 4 बंडल कांटेदार तार बरामद हुए। बछराहू पुलिस ने कार्रवाई की। बीते महीने खेत से चुराए थे तार। उत्तराखंड के चमोली में मासूम से रेप का मामला। पॉक्सो स्पेशल कोर्ट ने आरोपी को सुनाई 20 साल जेल की सजा। लगाया 20,000 रुपए का जुर्माना। जोशीमठ में हुई थी नेपाल मूल की बच्ची के साथ रेप की घिनौनी वारदात।
उत्तराखंड के चमोली में बचत केंद्र में घोटाला, फर्जी दस्तावेज और दस्तखत के जरिए निकाले 1.5 करोड़ से ज्यादा रुपए। आरोपी ने बैंक में नहीं जमा की रकम। 2 आरोपी गिरफ्तार, मामले की जांच जारी। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में दबंगों ने नाबालिगों से हैवानियत की, कपड़े उतरवाकर बेरहमी से पीटा। पिटाई का वीडियो आया सामने, 1.5 महीने पुराना बताया जा रहा है मामला। अब तक 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। रुद्रप्रयाग में फिर एक बड़ा हादसा, केदारनाथ से लौट रहे श्रद्धालुओं पर वाहन खाई में गिर गया है। वाहन में सवार सभी 9 लोग घायल हो गए हैं। गुप्तकाशी मार्ग पर हादसा हुआ, ग्रामीणों ने रेस्क्यू में मदद की। हरिद्वार पुलिस ने बचाई युवक की जान, वीडियो कॉल पर दे रहा था सुसाइड की धमकी। लोकेशन ट्रेस कर युवक तक पहुंची टीम, हर की पैड़ी से युवक को पकड़ा। परिजनों ने जताया पुलिस टीम का शुक्रिया। उत्तराखंड के चंबा में विधायक की दरियादिली की चर्चा, सड़क हादसे में घायल महिला को अपनी गाड़ी से पहुंचाया अस्पताल। भरमौर विधायक जनक राज ने मदद की। रायबरेली में संदिग्ध हालत में किसान की मौत, आम के पेड़ से फंदे में लटका मिला शव। परिजनों ने गांव के एक युवक पर लगाया हत्या का आरोप। पुलिस कर रही है मामले की छानबीन। मध्य प्रदेश के छतरपुर में गर्भवती महिला के साथ दर्दनाक हादसा, प्रसव के दौरान 2 नवजात बच्चों की मौत। परिजनों ने डॉक्टरों पर लगाया लापरवाही का आरोप। हरियाणा के रेवाड़ी में दर्दनाक सड़क हादसा, ट्रक ने डिवाइडर को तोड़ करके स्कूटी को मारी टक्कर। हादसे में पति पत्नी और बेटे की मौत हुई। दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे पर हादसा। ग्रेटर नोएडा में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने कार को मारी टक्कर। हादसे में पलटी कार, हादसे में बाल बाल बचे कार सवार। डी पार्क चौक के पास हादसा। यूपी के फर्रुखाबाद में युवक ने फांसी लगा करके खुदकुशी की, अपनी पैंट पर लिखा सुसाइड नोट। पुलिस पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। सिपाहियों पर 50,000 की डिमांड करने का भी आरोप। हापुड़ में संदिग्ध हालत में महिला ने लगाई फांसी, घर के अंदर फंदे से लटका मिला शव। बेंगलुरु में रहता है पति, पति से अलग रह रही थी महिला। मामले की जांच जारी। राजस्थान के धौलपुर में बारिश के चलते बाढ़ का खतरा, खोले गए पार्वती बांध के 2 और गेट। निचले इलाकों में अलर्ट जारी किया गया। प्रशासन ने बाढ़ वाले इलाकों से दूर रहने की अपील भी की। धौलपुर में भारी बारिश के चलते कई इलाकों में जलभराव, NH 44 पर भी भरा पानी। गड्ढों ने बढ़ाई लोगों की मुसीबत, कई राहगीर गिरकर के चोटिल हुए। स्थानीय लोगों में आक्रोश। हरिद्वार में भारी बारिश के चलते कई इलाकों में जलभराव, वाटर लॉगिंग के चलते कांवड़ियों को हुई मुश्किल। पुलिस प्रशासन ने संभाला है जिम्मा, जलभराव के बावजूद कांवड़ियों को निकाला गया। दुनिया के सबसे ठंडे इलाका साइबेरिया बाढ़ की चपेट में, रूस का याकुतिया इलाके में जोरदार बारिश, कई नदियों में आई बाढ़, सैलाब में बहे कई पुल, 100 से ज्यादा लोगों ने छोड़ा घर। पाकिस्तान में बाढ़ बारिश का कहर जारी, बीते रोज 8 लोगों की मौत। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का आंकड़ा, बीते 3 हफ्तों में बाढ़ बारिश के चलते 124 लोगों की मौत, 264। आइलैंड के दक्षिण पश्चिम में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, खाली कराया गया ब्लू लेगून का इलाका। 100 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया, किसी तरह के नुकसान की अब तक खबर नहीं। बेल्जियम में म्यूजिक फेस्टिवल से पहले बड़ा हादसा हुआ, आग की चपेट में आया मेन स्टेडियम। आसमान में दिखा काले धुएं का गुबार, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। साउथ बोस्निया के जंगलों में भड़क रही है आग से कई समुदायों को खतरा बढ़ा। ट्रेविनेजे में अलर्ट जारी किया गया। आग को बुझाने में जुटे फायर ब्रिगेड की टीम। हवाओं के चलते तेजी से भड़क रही है आग। अमेरिका के अलास्का में जोरदार भूकंप, रिएक्टर पैमाने पर मापी गई 7.3 तीव्रता। सुनामी का अलर्ट जारी किया गया। ओल्ड हार्बर के तटीय इलाकों में सुनाई दिए इमरजेंसी के सायरन। सीरिया में गृह युद्ध के बीच इजरायल ने दमिश्क पर किया हवाई हमला। रक्षा मंत्रालय और सेना मुख्यालय को बनाया अपना निशाना। इमारत के पास उड़ता दिखा धुएं का गुबार, गोलियों की आवाज भी सुनी गई। सीरियाई अधिकारी सरकारी मीडिया में जानकारी। सीरिया के दक्षिणी इलाके में ड्रूज लड़ाकों और सेना के बीच जारी संघर्ष। स्वेदा शहर में सुनाई दी फायरिंग की आवाज। इजरायल ने ड्रूज आर्मी के समर्थन में सीरिया पर हमला बोला। सीरिया में इजरायल के हमले की एक और तस्वीर आई सामने। राजधानी दमिश्क में सेना के मुख्यालय पर एयर स्ट्राइक की। इजरायली हमले में सीरियाई रक्षा मंत्रालय की इमारत तबाह। हमले में एक शख्स की मौत, 18 लोग घायल हुए। राष्ट्रपति भवन के पास वाली इमारत में इजरायल ने किया हमला। ड्रूज लड़ाकों के समर्थन में इजरायल ने हवाई हमले किए। इजरायली हमलों में मारे गए सीरियाई रक्षा और गृह मंत्रालय के 15 कर्मचारी। सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स का दावा, रविवार से जारी झड़पों में मारे गए 350 से ज्यादा लोग। इजरायली सेना ने जारी किया सीरिया की राजधानी दमिश्क में हमले का एक और वीडियो। राष्ट्रपति भवन के पास हवाई हमले की तस्वीर। इजरायली एयरफोर्स ने किया था हमला। ट्रंप प्रशासन ने इजरायल से की सीरिया पर हमले रोकने की अपील। अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा सीरिया में कुछ ही घंटों में युद्ध विराम संभव। सीरिया में हमलों के बीच गोलान हाइट्स में इकट्ठा हुए ड्रूज समुदाय के हजारों लोग। ड्रूज के समर्थन में सीरिया पर इजरायल ने किया हवाई हमला। इराक की राजधानी बगदाद में कुर्दों के हमले जारी हैं। कुर्द क्षेत्र में ऑयल फील्ड पर ड्रोन हमले हो रहे हैं। हमले के बाद बंद हुई एक और फैसिलिटी। किसी भी संगठन ने अब तक नहीं ली है हमले की जिम्मेदारी।
बांग्लादेश में फिर भड़की है हिंसा। अवामी लीग और एनसीपी के समर्थक भिड़ गए हैं। पुलिस की गोली से 4 की मौत हो गई, कई लोगों के घायल होने की खबर है। सरकार ने 144 धारा लागू की।